नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर सुन रहे होंगे कि लखनऊ का एक परिवार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामसू और रामबन के बीच खराब मौसम में लापता हो गया है। और इस बात की जैसे ही जानकारी रामबन प्रशासन को मिली, उसके बाद रामबन पुलिस ने बड़े पैमाने पर हाईवे के आसपास नदी नाले, खाई और कई ऐसे जगहों पर इनकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिनों से ये तलाश जारी ही थी कि इसी बीच रामबन पुलिस को एक सनसनीखेज मामला लखनऊ पुलिस के माध्यम से ही पता चला, जिसमें ये बताया गया कि जिस परिवार की तलाश रामबन पुलिस नदी नाले, खाई और हाईवे के किनारे कर रहा है, दरअसल करीबन 10 दिन पहले लखनऊ में ही उस परिवार की हत्या खुद उनके बेटे ने संपत्ति के लालच में कर दी थी और जम्मू कश्मीर के हाईवे से उनके लापता होने की झूठी कहानी रची गई थी। क्या कुछ आखिरकार ये पूरा मामला था, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन से उधमपुर तक पुलिस लखनऊ के जिस दंपति व उनके बेटे को राजमार्ग के किनारे खाई, नदी नाले, होटल व अस्पतालों में तलाश रही थी, वास्तव में ये परिवार कश्मीर घूमने आया ही नहीं था। 10-12 दिन पहले तीनों की लखनऊ में ही गला रेत कर हत्या कर दी थी। उनके शव भी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुके थे, लेकिन पहचान नहीं हुई थी। इस जघन्य वारदात को दंपति के बड़े बेटे ने ही संपत्ति के लालच में अंजाम दिया था और शव अलग अलग जगह फेंक दिए थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपित ने तीनों के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लापता होने की झूठी कहानी बनाई थी। रामबन पुलिस को 14 जनवरी को लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 2 में रहने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से सेवानिवृत्त महमूद अली खां, उनकी पत्नी द्रक्षा और बेटा शावेज के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामसू इलाके से लापता होने की सूचना मिली थी। उनके स्वजन ने पुलिस को जम्मू कश्मीर की कुछ फोटो के साथ व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन शॉट भी भेजा था। इसमें हाईवे पर जाम में फंसने और पिता की तबीयत खराब होने का जिक्र था। साथ ही सिम बेकार होना तथा किसी का वाईफाई हॉटस्पॉट प्रयोग कर चैट और फोटो भेजने की बात लिखी गई थी। इसके बाद रामबन और उधमपुर पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार सुबह लखनऊ पुलिस ने रामबन के एसपी मोहिता शर्मा से संपर्क कर बताया कि जिनको पुलिस तलाश रही है उनकी हत्या हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि लखनऊ के इंटोजा में माल रोड के किनारे 6 जनवरी को एक अज्ञात युवक का शव मिला था। इसके बाद महिलाबाद में एक बुजुर्ग का शव मिला, उनकी भी गला रेत कर हत्या की गई थी। अगले दिन माल में बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया। लखनऊ ग्रामीण पुलिस को संदेह हुआ और तीनों शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मिलान की गई तो पता चला कि उनकी हत्या एक ही तरीके से गला रेत कर की गई है। उधर कई दिनों से महमूद, द्रक्षा और शावेज के नज़र नहीं आने पर रिश्तेदारों ने उनकी खोजबीन शुरू की। उनकी बेटी व दामाद ने बताया कि उसके पास शावेज का मैसेज आया था, जिसमें 5 जनवरी को तीनों के कश्मीर घूमने के लिए ट्रेन से निकलने की जानकारी दी गई थी। 4 दिन पहले शावेज के फ़ोन से व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसमें भूस्खलन के कारण उनके जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे होने की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए पड़ताल की तो पता चला कि महमूद अली खां के बड़े बेटे सरफराज ने ही गुमराह करने के लिए झूठी कहानी रची थी और बहन को शावेज के फ़ोन से व्हाट्सएप मैसेज किया था। छानबीन में पता चला कि आरोपित के माता पिता व भाई के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था और इसके बाद विकास नगर स्थित घर में ही उनकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने संपत्ति के लालच में घटना को अंजाम दिया है। पूछताछ में सरफराज ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता और भाई उसको तवज्जो नहीं देते थे, इसकी वजह से ही उसने तीनों की हत्या कर दी। रामबन की एसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि पहले दिन से ही लग रहा था कि लापता होने की कहानी झूठी है। पुलिस को गुमराह करने के लिए जो फोटो भेजे गए उसमें से
किसी में भी घूमने आए परिवार की अपनी कोई तस्वीर ना होना, श्रीनगर किस वाहन से निकले इसकी जानकारी ना होना, सिम कार्ड काम ना करने जैसी कई चीजें पहले ही दिन से पुलिस को खटक रही थी। मंगलवार सुबह मामले की सच्चाई का पता चलने के बावजूद दिन भर बनिहाल और रामसू इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा गया ताकि हत्यारे को ये ना लग सके कि पुलिस सच्चाई जान चुकी है और उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके गिरफ्तार करने का समय मिल सके। आखिर योजना काम आई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। संपत्ति के लालच में अपने पूरे परिवार की हत्या कर देने के इस सनसनीखेज मामले ने रिश्ते और इंसानियत दोनों को झकझोर कर रख दिया है। इतना ही नहीं, समाज में इस तरह के बढ़ते हुए अपराध से एक दूसरे पर आंख बंद कर भरोसा करना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रमन सैनी, जम्मू क्रॉनिकल। आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल।